नमस्कार, मैं डॉक्टर अतिया। आज हम एक बहुत ही विशेष प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कई पेशेंट्स ने भी इसके बारे में कई क्वेश्चंस पूछे कि फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी की गांठ, क्या इसका बिना किसी सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा इसका कोई इलाज संभव है। तो आज हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड्स विदाउट एनी सर्जरी कि क्या कौन सी ऐसी दवाएं हैं या ऐसी मेडिसिन है कि जिन्हें कि हम लोग अगर रेगुलर वे में फॉलो करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी की गांठ तो डिसॉल्व हो सके और उसके साइज में भी रिडक्शन हो सके। देखिए, फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी की गांठ आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी हुई है कि बच्चेदानी की गांठ है या पीसीओडी पीसीओएस यानी कि अंडेदानी में पानी वाली रसौलियाँ। और इस तरह के जो प्रॉब्लम है ओवेरियन सिस्ट की, ये टीनेजर्स में ज़्यादा पाई जाती है जिसके कारण उनका मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाने। बट ये टाइम टू टाइम अपने आप क्योर भी हो जाती है जब मंथली साइकिल उनका एक्यूरेट होना शुरू हो जाता है। बट जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है यानी कि बच्चेदानी की गांठें हैं, तो ये काफ़ी सॉलिड टाइप का ट्यूमर रहता है कि जो कि बच्चेदानी की दीवार के ऊपर चिपका होता है, तो जो कि आने वाले टाइम पे इस तरह की कंडीशंस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी खड़ा करता है। और 20 to 30% ऐसी वुमेन्स हैं जिन्हें कि 40 to 45 एज की पीरियड्स में कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की समस्या मोस्टली पाई जाती है। और इस तरह की कंडीशंस ये बिनाइन नहीं होती, क्यों इनमें किसी भी तरह का कोई कैंसर होने का चांस नहीं रहता। बट क्यों ये वैसे देखा जाए कि अधिकतर लोगों को कि इनके जो लक्षण रहते हैं फाइब्रॉइड ट्यूमर के, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कोई भी लक्षण अपीयर नहीं होता। तो उस कंडीशंस में कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इन केस उन पेशेंट्स को जिन्हें यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, अगर किसी तरह का कोई लक्षण आना नजर आना शुरू हो जाए, मंथली साइकिल डिस्टर्ब्ड होना शुरू हो जाए, या लोअर एब्डोमेन पेन, हैवीनेस या ब्लीडिंग की कोई कंप्लेंट हो, बॉडी के वेट में कोई चेंजेस आने शुरू हो, हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में उन्हें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। या जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसका साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशंस में भी उन पेशेंट्स को यूट्राइन फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। बट कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि अगर उन्हें यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है तो वो ऑपरेट करवा लेते हैं सर्जरी के द्वारा। जो यूट्रस में गांठ बनी होती है बच्चेदानी में, तो उसे रिमूव करवा लेते हैं जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं। और कई कंडीशंस पे यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ साथ बच्चेदानी को भी रिमूव कर देते हैं जिसे हम हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। और ऐसी कंडीशंस में कई वुमेन्स ऐसी होती है जो ऑपरेशन या सर्जरी के नाम से डरती है, और उनका ये जानना होता है कि कुछ ऐसा नॉन सर्जिकल कोई प्रोसीजर नहीं है कि जिसके द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को हम ख़त्म कर सकें या डिसॉल्व कर सकें या उसके साइज को रिडक्शन में लेकर जा सकें। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, और उस चीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। फाइब्रॉइड बेसिकली एक सॉलिड ट्यूमर रहता है, और ये एक मसल, जो यूट्राइन मसल्स होती है, मायोमेट्रियम वॉल होती है, उसके साथ ये वहाँ से निकल कर आता है, और ये मसल्स का बना होता है, ये काफ़ी सॉलिड होता है। परंतु अब इस चीज़ का आयुर्वेदा के द्वारा इसका इलाज संभव है विदाउट एनी सर्जरी। अब एलोपैथिक में भी इस चीज़ की मेडिसिन है, बट उस मेडिसिन को अगर हम लोग कुछ मंथ्स कॉन्टिन्यूसली लेते हैं, उनका नाम भी आपको बताऊंगी कि अगर हम उस मेडिसिन को कॉन्टिन्यूसली लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है। बिकॉज एलोपैथिक में बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए तो मेडिसिन ली, बट उसके साथ और साइड इफेक्ट्स कौन से आए जो आपकी बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गए। बट आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सी नेचुरल, ऑर्गेनिक या हर्बल ऐसी ड्रग्स है जिससे कि अगर आप रूटीन में लेते हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आएगा, और आपका जो यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज है 60 to 70% साइज में भी रिडक्शन हो जाती है। एलोपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिसे हम यूलिप्रिस्टोल एसीटेट के नाम से जानते हैं, और कई गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इस मेडिसिन को कॉन्टिन्यूसली 3 to 4 मंथ्स या इसका 6 मंथ्स तक भी कोर्स करवाते हैं। बट इस मेडिसिन को लेने के बाद बॉडी में साइड इफेक्ट्स आते हैं, लीवर फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडी भी है जिसमें कि ये भी क्लेम किया गया है कि इस मेडिसिन से लीवर फेलियर के चांसेस भी कई पेशेंट्स में पाए गए हैं, जो कि ये इंडिया में बैन भी हो गई थी। बट कुछ सर्च के बाद वापस इसको थोड़ा इम्प्रूव भी किया गया, जो आज भी भारत में दोबारा से इसको यूज़ करा जा रहा है।
और इसके साथ साथ GnRH एगोनिस्ट के इंजेक्शंस भी आते हैं जो मंथ में एक बार देते हैं पेशेंट्स को। इसके कारण क्या रहता है कि उनका मंथली साइकिल बिल्कुल बंद हो जाता है। पेशेंट्स का मंथली साइकिल बंद होना इट मीन्स कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का फॉल डाउन हो जाना, मेनोपॉज स्टेज स्टार्ट हो जाना, पेशेंट्स में मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस और कई तरह के बॉडी में टाइम से पहले ही इस तरह की प्रॉब्लम सिम्टम्स अपेयर होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे अगर बात करें कि ये ट्रीटमेंट कॉस्टली भी बहुत है, जो मेडिसिन है, जो टैबलेट बताई मैंने आपको यूलिप्रिस्टॉल, उसकी पर डे की कॉस्ट है 200 to 300 रुपीज़ है। तो आप लेके चलो कि अगर आप इसको 3 to 6 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली भी लेकर जाते तो आपकी कॉस्ट कहाँ तक पहुँच जाती है, प्लस इसके साथ साइड इफेक्ट्स कितने हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी बॉडी को किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट्स में मत डालें। जब आपके पास नेचुरल ट्रीटमेंट है, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है, उस चीज़ से भी आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है, तो हमें आयुर्वेदा को क्यों नहीं चूज करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो मेडिसिन है, जो GnRH हम हार्मोन्स के इंजेक्शन हम दे रहे हैं, ये यूट्रस की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी काफ़ी थिक कर देता है और जिससे कि प्रॉब्लम्स और बढ़नी शुरू हो जाती है। बट आयुर्वेदिक में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जैसे कंचनार गुग्गुल, शिग्रू गुग्गुल, अश्वगंधा, टर्मरिक, अशोकारिष्ट, चंद्र प्रभावटी, ऐसे बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिससे कि अगर हम पेशेंट्स को रूटीन वे में दें तो उनके साइज में भी काफ़ी अच्छा रिडक्शन आना शुरू हो जाता है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट्स भी लिया है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, ये मेडिसिन सुनने के बाद आप खुद पे खुद इस चीज़ को मत लेना शुरू कर देना। इस तरह की प्रॉब्लम को एक बार आप अपने सीनियर विशेषज्ञ से जरूर डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम को, देन आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और इसको ट्रीटमेंट जो लेना हमें 3 to 6 मंथ्स भी कॉन्टिन्यूसली लेना पड़ता है, जिससे कि मैंने बताया कि 60 to 70% साइज में रिडक्शन आना शुरू हो जाता है यूट्राइन फाइब्रोइड का। और इसी फाइब्रोइड के कारण इनफर्टिलिटी में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती है, या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो कोशिश करें कि नेचुरल ट्रीटमेंट ले और अपनी बॉडी को हेल्दी रिकवर में लेकर जाए। तो अगर आपको भी किसी तरह की कोई इस तरह से फाइब्रॉइड की समस्या आ रही है या आपको डर है कि कहीं कैंसरस की कंडीशंस ना हो जाए, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके अपना केस डिस्कस कर सकते हो। हमारे यहाँ पे काफ़ी जूनियर डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है जो आपको प्रॉपर इस चीज़ के बारे में आप अपना केस उनके साथ विमर्श में लेकर आए, वो आपको गाइड करेंगे कि इसके लिए आपके लिए बेटर आपकी गाइडलाइंस क्या रहेगी। तो इसी तरह अगली वीडियो में भी मैं आपको मिलूंगी, और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।